क्यों दे आपको वोट का हमारा आज का कारवां पहुंचा है पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में। यूं तो मुजफ्फरनगर की पहचान यहाँ की मिठास की वजह से है। इसे गुड़ की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। यहाँ चीनी उद्योग है, यहाँ पेपर मिल है, यहाँ स्टील उद्योग है। लेकिन पिछले साल जो दंगे हुए, कहीं ना कहीं यहाँ की मिठास में कड़वाहट घोलने की कोशिश की। और जब भी जिक्र आजकल मुजफ्फरनगर का आता है तो दंगों का जिक्र जरूर होता है। लेकिन आज हम यहाँ पर ना दंगों की चर्चा करेंगे, ना दंगों का जिक्र करेंगे। यहाँ पर बात होगी मुजफ्फरनगर के स्थानीय मुद्दों की। हमारे साथ यहाँ पर जनता जनार्दन मौजूद है, जो कि यहाँ पर हमारे साथ जो सियासतदान मौजूद हैं, उनसे सीधे और तीखे सवाल पूछेगी कि क्यों दे आपको वोट। हमने सभी पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ पर बुलाया, लेकिन चुनाव में मशरूफ होने के कारण कोई नहीं आ पाया। लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर भेजा है। आपको बता दें कि बीएसपी सीट जो है, बीएसपी की ये सीट है, कादी राणा यहाँ से सांसद हैं मुजफ्फरनगर के, वो यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अभिषेक चौधरी जी हैं, जो कि जिला प्रभारी हैं मुजफ्फरनगर के। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से तेग बहादुर सैनी जी हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी, पूर्व चेयरमैन हैं नगर पालिका के, मुजफ्फरनगर से लोकसभा प्रभारी हैं बीजेपी के। और हमारे साथ प्रमोद त्यागी जी हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन उससे पहले कि हम इनसे चर्चा शुरू करें और जनता इनसे सवाल पूछे, उससे पहले आप देख लीजिए कि मुजफ्फरनगर का सियासी समीकरण कहता क्या है। नेताओं से सीधे सवाल करने, चुनाव में जनता की नब्ज टटोलने आज हम पहुंचे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के बेहद अहम सीट मुजफ्फरनगर। ये वही इलाका है जो पिछले 6 महीनों से दंगों की वजह से सुर्खियों में है। मुजफ्फरनगर में इस बार मुकाबला 4 पार्टियों के बीच है। यहाँ बीजेपी से डॉक्टर संजीव बालियान मैदान में है, तो कांग्रेस से पंकज अग्रवाल। समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी ने यहाँ के वर्तमान सांसद कादिर राणा पर ही भरोसा जताया है, जिनका नाम मुजफ्फरनगर के दंगों में भी सामने आया था। बात करें इस सीट के सियासी और जातीय समीकरण की, तो मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी के पास 2 सीट, इंडियन नेशनल लोकदल के पास 1, बीजेपी के पास 1 और बीएसपी के पास भी 1 ही सीट है। मुजफ्फरनगर में करीब 15,78,000 मतदाता हैं, जो लोकसभा उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इनमें से करीब 5,50,000 मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, तो जाट वोटरों की संख्या करीब 2,75,000 है। और बात करें दलित वोटरों की, तो उनकी संख्या करीब 2,50,000 और ब्राह्मण वोटर 1,40,000 के लगभग हैं। बात करें यहाँ के मुद्दों की, तो मुजफ्फरनगर अब भी विकास के लिए तरस रहा है। इलाके में बिजली पाने की गंभीर समस्या तो है ही, टूटी फूटी सड़कें भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की पोल खोलती हैं। तो वहीं गन्ना किसानों के पेमेंट की समस्या और महिलाओं की सुरक्षा भी यहाँ के अहम मुद्दे हैं, जिस पर मुजफ्फरनगर की जनता अपना फैसला सुनाएगी। धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरनगर, न्यूज़ 24। तो आप देख रहे हैं क्यों दे आपको वोट। सियासी समीकरण तो आपने समझ लिया होगा इस रिपोर्ट को देखकर कि मुजफ्फरनगर का सियासी समीकरण कहता क्या है, यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बीएसपी की चूंकि ये सिटिंग सीट है, कादी राणा यहाँ से सांसद हैं, 5 साल तक सांसद हैं। सबसे पहला सवाल हम बीएसपी की तरफ से ही पूछेंगे। ये बताइए कि जनता आपको वोट इस बार क्यों दे। 5 साल की बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी हमारी मुख्यमंत्री रही है। आपको जानकारी है, देखिए मैं दंगे पे बात नहीं करना चाहता, पर मैं बता देना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी की इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा भी छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं विकास की बात करता हूँ। बहन कुमारी मायावती जी के 5 साल के कार्यकाल में इतना विकास हुआ गन्ने की बात करते हैं, गन्ने की मिठास जहाँ से चलता है मामला। अभिषेक की विकास की बात हम भी करेंगे। यहाँ पर जनता भी मौजूद है, वो भी पूछेगी कि 5 साल में क्या विकास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास आएंगे जी। तेग बहादुर सैनी जी, ये बताइए कि यहाँ से चेयरमैन है नगर पालिका के पंकज अग्रवाल जी, ठीक है, और इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसा बदल दिया मुजफ्फरनगर में, यहाँ की सड़कों की सूरत क्या उन्होंने बदल दी? बताइए। पिछले 15 सालों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नहीं 15 साल नहीं, ये बताइए आपने चेयरमैन से शुरू की ना बात। 15 सालों से थी। 15 साल में इस शहर का वो सत्यानाश भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसका कोई हिसाब नहीं है। आपने कायाकल्प कर दिया। 1.5 साल से वो लगा। आपने कायाकल्प कर दिया। आपने कायाकल्प कर रहे हैं। 400 योजनाएं 400। देखिए जनता कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ जी। जनता कह रही है कुछ भी नहीं हुआ। जनता कह रही कुछ भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का शासन था, बीजेपी का कह रहे हैं, बीएसपी का कह रहे हैं। अब ये कांग्रेस के इसमें चेयरमैन बने हैं, ये कह रहे हैं इनको अधिकार है, लेकिन वर्तमान में चेयरमैन है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जनता को उपलब्धि नहीं है। जनप्रतिनिधि जनता का होता है, जनता के बीच का होता है, जनता की उपलब्धता के लिए होता है। जो पैसा शासन से आता है तो जनता में लगना है। नगर पालिका के चेयरमैन है, लेकिन जनता से कोई संपर्क नहीं है। उसके कार्यकाल में वो जनता को 1.5 महीना भी उपलब्ध नहीं हुए। 1.5 साल का भी हिसाब लेंगे हम। प्रमोद जी, समाजवादी पार्टी की सरकार है सूबे में, क्या कर ली यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए समाजवादी पार्टी ने? सरकार तो आपकी है, 2 साल में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। बहुत कुछ हो गया है।
जैसे मैं बता रहा हूँ 650 में से 122 गांव लोहिया गांव में जनेश्वर मिश्रा योजना में विकसित हो गए हैं। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ मुजफ्फरनगर में जो हुआ, मुजफ्फरनगर की लोहिया गांव की। जहाँ तक शहर की बात है, आपको शायद मालूम हो ऑटोनोमस बॉडी है नगर पालिका। जहाँ तक शहर के विकास के जितने शहर के नाले हैं, सारे जल निगम से सारे नाले बन रहे हैं जो कभी नहीं बने। एक हकीकत मैं भी आपको बता दूं, यहाँ से शामली नजदीक है, यहाँ से बिजनौर नजदीक है, यहाँ से बागपत नजदीक है, यहाँ से मेरठ नजदीक है। शामली से मुजफ्फरनगर का डिस्टेंस कितना होगा बता दीजिए? 40 से 41 किलोमीटर। चलिए 38 किलोमीटर। कितने घंटे लगेंगे यहाँ आने में? नहीं, मैं पूछ रहा कितने देर लगेंगे? नहीं, आपको यहाँ पर आने में बमुश्किल 45 मिनट। लेकिन मैं आपको बता दूं, शामली से अगर आप मुजफ्फरनगर आते हैं तो यकीन मानिए आपको 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। यह है समाजवादी पार्टी सरकार की ये आपका काम बोल रहा है। आपने भी सिद्ध कर दिया है कि आप कमिटेड हैं। या तो प्रश्न मुझसे क्या है, उत्तर मुझसे सुनिए। नहीं, बिल्कुल आप उत्तर बता रहा हूँ। मुजफ्फरनगर शामली की सड़क का बसपा सरकार ने टेंडर दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सब क्रेशर बंद कर दिया। तेग बहादुर जी, पंकज अग्रवाल नगर पालिका के चेयरमैन, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि मुजफ्फरनगर की सड़कें जो है उसको हम चीन के शंघाई की सड़कों की तरह बना देंगे। मुझे शंघाई की सड़क तो नजर नहीं आई, बल्कि मैं सड़क ढूंढ रहा था। देखिए, चेयरमैन साहब ने जितना हमारे काम किया है उतना मैं बता रहा हूँ पिछले 15 सालों में इनकी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने 3 टर्म्स में। आपके चेयरमैन का कार्यकाल है 1 साल 9 महीने का, जिसमें उन्होंने विदेश दौरा बहुत किया है, लेकिन शायद यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं है। वो काम करते हैं दिल्ली नगर पालिका ऑफिस में। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि वो किसी से मिलते नहीं है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि वो किसी से मिलते नहीं है। कपिल देव जी, यहाँ से 8 साल, यहाँ से मुजफ्फरनगर से 8 साल तक बीजेपी का सांसद यहाँ से रहा है, आपका सांसद रहा है। यूपी में बीजेपी की सरकार भी रही है, ठीक है, कम वक्त के लिए रही है। क्या कर लिया गन्ना किसानों के लिए? पुराना समय रहा है। अब पिछले 15 साल से हमारे सांसद नहीं है, उससे पहले हमारे सांसद थे। गन्ने के लिए हमने उसके अंदर काम किया। चलिए गन्ना किसानों की बात करते हैं। प्रमोद जी, समाजवादी पार्टी सरकार ने ये कहा था, वायदा किया था किसानों से कि जब हमारी सरकार आएगी तो जो उनकी लागत है उससे दोगुनी कीमत देंगे। जो ऋण उन्होंने लिया है, जो उन्होंने कर्ज लिया है, वो माफ कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? कर्ज हम एलडीबी बैंक का माफ कर सकते थे, वो माफ किया है। क्या गन्ना किसानों की दोगुनी कीमत आपने दी? अब गन्ना किसानों की मैं बात करता हूँ। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने 240 से 280 रुपए घोषित किया। 39 रुपए किलो चीनी का भाव था। इस साल 27 रुपए किलो हुआ। क्यों हुआ? 10,000 मैट्रिक टन रॉ शुगर ब्राजील से मंगाई शरद पवार ने। अजीत सिंह भी उस सरकार में है। आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार की गलती से हुआ है। ये बताइए, भी मैं बता रहा हूँ कि ग्वालियर संभाग में 8 शुगर मिले, क्यों नहीं पिछले साल का पेमेंट हुआ? केंद्र सरकार ने रॉ शुगर मंगा करके। यानी यहाँ पर गन्ना किसान परेशान है तो इसकी वजह केंद्र सरकार है। गन्ना किसान परेशान है क्योंकि उसकी वजह केंद्र सरकार है। प्रमोद जी कह रहे हैं। पहली बात केंद्र सरकार का हिस्सा है। दूसरी बात यह है, अभी तक 12,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया हो चुका, उसे कौन देगा? अगले 3 साल तो चुनाव भी नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप मुजफ्फरनगर के विकास की बात कर रहे हो, सांसद कोई भी यहाँ लड़ता है, मुजफ्फरनगर में एक भी ट्रामा सेंटर या डबल लाइन की बात कर रहा है कोई भी? मैं इससे सहमत हूँ। पहली बार ऐसा सवाल आया है जो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए होना चाहिए। हमारा संबंध है डबल लाइन होनी चाहिए। पूरा मुल्क दंगे की आग में है, खास तौर से मुजफ्फरनगर। दंगा नियंत्रण किसे जिम्मेदार मानते हैं? दंगा नियंत्रण कानून केंद्र सरकार ने पास क्यों नहीं किया और समाजवादी पार्टी ने उसका क्यों सपोर्ट किया? दंगा नियंत्रण कानून पार्लियामेंट के अंदर पास होने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। देखिए यहाँ पर मुसलमानों की बात करती है, रिजर्वेशन की बात करती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों, लेकिन इनका कहना है कि दंगा रोकने के लिए जो कानून था उसे पास क्यों नहीं कराया गया? देखिए, दंगा नियंत्रण का बिल पेश किया गया, लेकिन ये तमाम विपक्षी पार्टियों ने कोई काम थोड़ा चलने दिया। मैं आपको एक मिनट लूंगा, 30 सेकंड। ब्रिटेन में वहाँ दंगा हुआ, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर छुट्टी पे था, वो छुट्टी कैंसिल करके वापस आया और 4 दिन लगातार वहाँ की पार्लियामेंट चली, 4 दिन डे एंड नाइट। और वहाँ यहाँ उल्टा, यहाँ की बात कीजिए, यहाँ की बात कीजिए। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, सपा और बसौर के साथ है, इसलिए मैं कानून की बात करूंगा आपसे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो, मैं दंगे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कवार के अंदर कांड हुआ वो भी एक बेटी की सुरक्षा को लेकर हुआ। यहाँ के लोगों से पूछते हैं, यहाँ के लोगों के पूछते हैं कि वो सबसे अहम मुद्दा बिजली, सड़क, पानी,
किस मुद्दे को सबसे अहम मानते हैं वो इस बार के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर के लिए? हमारे लिए बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, सड़क की सबसे बड़ी समस्या है जी। और हमारे लिए आपको लगता है कि ये जितनी पार्टियां हैं ये संजीदा इन मुद्दों को लेकर? इनको लेकर कोई संजीदा नहीं है, सिर्फ दंगे करवा लीजिए और कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर में विकास नहीं हुआ है, इनका कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को यहाँ की सरकार, ना ही किसी सरकार की दिलचस्पी है, ना तो यहाँ की सियासी दलों की दिलचस्पी है। यहाँ पर ऐसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है, सियासी पारा भी चलना, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जनता इनके सवाल इन सियासतदानों से पूछना चाहती है। यहाँ से आपको बता दें कि मोहम्मद यामीन भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको भी हमने बुलाया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। और साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि दूर गांव से यहाँ पर आई हैं, अपने कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाना चाहती हैं। क्या है आपके मुद्दे? जी 6 महीने हो गए, हमारी कुछ भी पुकार नहीं हो रही। हमारा तो आदमी मर गया, 4 बच्चे मेरे जवान है जी, पढ़ाई लिखाई सभी घर से बेघर पड़े है जी। दंगों के बाद सरकार ने यहाँ पर आपकी सहायता के लिए बहुत कुछ किया, सरकारी दावा करती है। नहीं जी, कुछ नहीं करा हमारे लिए, न प्रधान। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? गांधीनगर में झुग्गी घेर कर रह रहे हैं जी, रोड पे बच्चों को लेके। गांधीनगर में रह रहे हैं झोपड़ियों में। हमारे एक पोता मर गया, हमारा जेठ मर गया, 3, 4, 5 बच्चे जवान हैं हमारे। हम बहुत परेशान हो रहे हैं, ना कोई खाने की पूछ रहा, ना कोई हमारी कोई सुविधा हो रही है, हमारा कोई मदद नहीं हो रही। सरकार ने ममदनों को तो बहुत कुछ दिया है, पर हिंदू समाज को किसी ने नहीं देखा। आज ही इतने बड़ी बड़ी पार्टी के लोग आए हुए हैं, किसी ने ये देखा कि हिंदू समाज के लोग कहाँ बसे हैं, बसी कला के लोग कहाँ हैं। ये झुग्गी यानी सियासतदान केवल लोगों को बांटना जानते हैं, उनका दर्द नहीं समझते। उनका दर्द नहीं समझते। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी मर चुके हैं, इन्होंने किसी ने। आगे अब कैसे जीविका चलेगी, आप लोगों को इस बात की चिंता होगी? हमें बहुत चिंता, हमारे बच्चे छोटे छोटे। जी, आपने सुना यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं, ये दंगा प्रभावित हैं, दंगा प्रभावित इलाके से यहाँ आई हैं। इनका कहना है कि सरकार इनके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर आप कांग्रेस को कोसते हैं। हमारे समर्थन से सरकार, आप समर्थन देते हैं। हम केंद्र में यूपीए के हिस्सा नहीं है, हम सांप्रदायिक ताकतों को जमींदोज करने। बात घूम फिर कर वही आ गई, मुद्दे गायब। सांप्रदायिकता का मुद्दा यहाँ पर आ गया। यहाँ मुद्दे कौन हो रहे हैं? यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल उनसे किया था। मेरा कांग्रेस से सवाल है, कांग्रेस जो कर रही है सिर्फ डिवाइड एंड रूल कर रही है। परसों रायबरेली में स्टेटमेंट दिया गया कि खाली मुसलमानों से मुलाकात की गई, ये सिर्फ एक पार्ट है राजनीति का। मुसलमान की चुनाव के समय क्यों कांग्रेस को याद आ रही है? ये भी एक अहम मुद्दा है, ये भी एक अहम मुद्दा है। चुनाव के वक्त ही मुसलमानों की याद सियासतदानों को क्यों आती है? खैर जी, मैं एक दूसरा जवाब देना चाहता हूँ, पहले वाला जवाब कि जो हमारे सरकार 2007 में बनी थी, 1947 से लेकर 2007 तक, एक तो सुन लीजिए, गन्ने का मूल्य 135 रुपए हमने लिया था 2007 में, जब गन्ने का मूल्य 135 रुपए था। और जब 5 साल की सरकार हुई तो 265 और 260 रुपए देने का काम हमने किया। 50 साल में बढ़ा 135 और उसका दुगना हमने किया 5 साल के अंदर। भुगतान सबका किया। मैं बिजली की बात करता हूँ। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में 7 से 8 घंटे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? यहाँ के ग्रामीण इलाकों में इससे भी कम 3 से 4 घंटे। देखिए, 3 से 4 घंटे शहरी इलाकों में, यहीं के लोगों से पूछ लेता हूँ, शहरी इलाकों में कितनी देर तक बिजली नहीं है? सारी रात से बिल्कुल बिजली गायब थी। ये देखिए, ये यहाँ के मुद्दे, इन मुद्दे पर फोकस कीजिए। मैं कह रहा हूँ इस वक्त देहात में 14 से 16 घंटे बिजली आ रही है। यानी कि जनता जो बैठी है वो झूठ कह रही है। जनता से आप पूछ लीजिए, वो तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सभी लोग झूठ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 14 से 16 घंटे आ रही है। मुजफ्फरनगर में और आसपास के सारे जनपदों में स्टील प्लांट पूरे बंद हो चुके हैं और पेपर मिलें बंद होने के कारण और बिल्कुल एकदम फैक्ट्रियां सारी बंद हो चुकी है। स्थिति सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इसके लिए आप जिम्मेदार किसे था? देखिए, इसके लिए सरकार के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, केंद्र में केंद्र सरकार जिम्मेदार है और यूपीए। आप तो एक मजबूत विपक्ष थे साहब, आप चाहते तो अपनी अहम भूमिका निभा सकते थे। समाजवादी पार्टी और बसपा, इन दोनों के सहयोग से केंद्र की सरकार चली है। इनको आपस में एक दूसरे को उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। सब आपस में मैं यहाँ पर जनता से भी कुछ सवाल लूंगा, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और उनके पास भी कई सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। हमारे साथ मुजफ्फरनगर की जनता भी मौजूद है, जिनके पास कई सारे सवाल हैं जो कि सियासतदानों से वो पूछना चाहती है। सवाल देखिए, मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से और ये बसपा वाले बैठे हैं, इन सबसे ये है, ये एक बात बताओ कि आप लोग यहाँ पे तो लड़ते हो, लखनऊ में, दिल्ली में दोस्ती करते हो। ये बड़ा दूसरी प्रश्न ये है, इन लोगों ने कितनी यूनिवर्सिटियां खोली हैं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? जी, बिल्कुल। यहाँ एक अहम सवाल महिला सिक्योरिटी का भी है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं की ये शिकायत है कि जब सुबह उनके घर से बेटियां निकलती हैं
तो माँ को चिंता रहती है कि शाम में उनकी बेटी महफूज घर लौटेगी कि नहीं। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर महफूज है? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है? बिल्कुल भी नहीं, लड़कियां बिल्कुल भी महफूज नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी। लड़के बसों में छेड़ते हैं। आमतौर पे जो यहाँ के सबसे मशरूफ जो चौक है, वहाँ पे जैसे शिव चौक है, वहाँ पे आए दिन अखबारों में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। किसी ने विकास नहीं दिया, सिर्फ दंगों के अलावा। मुजफ्फरनगर को केवल दंगे दिए हैं, किसी ने कोई विकास नहीं दिया है। कई सारे यहाँ पर लोगों के सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। पहला सवाल, बीएसपी एसपी यहाँ लड़ती है लेकिन केंद्र में साथ रहती है। महिला सुरक्षा की बात इन्होंने की कि यहाँ पर जब बेटियां सुबह निकलती हैं तो डरती है कि शाम में वो ठीक ठाक घर पहुंचेंगी कि नहीं। ये जो टेलीविजन संस्कृति है ना, ये भी इसलिए दोषी है। सामूहिक परिवार टूट गए हैं, एकल परिवार। देखिए, अगर सरकार का फेल्योर है तो आप इसको टेलीविजन संस्कृति कह रहे हैं। वाह, आप अगर प्रश्न आपकी जिम्मेदारी है, सरकार अगर आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है लॉ एंड ऑर्डर की, आप उसको टेलीविजन संस्कृति से कैसे जोड़ सकते हैं? तो सभी सियासत दलों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी दलील है। अब देखना है कि जनता इन दावों पर, इन दलीलों पर कितना यकीन करती है और क्या सोचकर वो इन्हें वोट देती है। क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी यही है कि क्यों दे आपको वोट। 16 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा कि इन पार्टियों के प्रत्याशियों को किस जनता ने चुना और किसको यहाँ से विजयी बनाया। फिलहाल मुजफ्फरनगर से क्यों दे आपको वोट में मेरे साथ बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।